सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत सभी महिलाओं को धर्मनिरपेक्ष गुजारा भत्ता मिल सकता है। नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस मसीह की पीठ ने यह भी सुझाव दिया कि दंपतियों को संयुक्त बैंक खाता खोलना चाहिए और दोनों के पास एटीएम कार्ड होने चाहिए। इसके बाद अब मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता मिलेगा। अब मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अब मुस्लिम महिलाएं भी तलाक के बाद गुजारा पाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर सकती हैं। धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अदालत की पीठ ने आगे कहा कि धारा 125 अब सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होगी। मुस्लिम महिला ने जीती लड़ाई। एक मुस्लिम शख्स ने हैदराबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपनी पूर्व पत्नी को 10,000 रुपये अंतरिम गुजारा भत्ता देने के लिए कहा गया था। इस आदमी के वकील का कहना था कि मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के चलते तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता नहीं ले सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया और यह माना कि मुस्लिम महिला को भी सामान्य कानून के तहत गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता देना दान नहीं, बल्कि शादीशुदा महिलाओं का मूलभूत अधिकार है। अदालत ने कहा कि यह अधिकार धर्म की सीमाओं से परे है और सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और आर्थिक सुरक्षा के सिद्धांत को मजबूत करता है। जज नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हम इस अपील को खारिज करते हैं। हमारा मुख्य निष्कर्ष ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, सिर्फ शादीशुदा महिलाओं पर ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम फैसले में यह भी कहा कि अब भारतीय पुरुषों को ये समझने का वक्त आ गया है कि घर चलाने में गृहिणियों की भूमिका और उनके त्याग कितने अहम होते हैं। कोर्ट की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पति को अपनी पत्नी को आर्थिक मदद देनी चाहिए। साथ ही ये भी सुझाया कि पति पत्नी मिलकर बैंक खाता खोलें और एटीएम का कार्ड भी दोनों के पास रहे। इससे घर में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।